दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है और हमें ये भी पता है कि कैल्शियम के सोर्सेस क्या क्या हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी रह जाए तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ये तो हम सभी जानते हैं कि हड्डियां कमज़ोर होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो कैल्शियम की कमी से हो सकती हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप सोर्सेस जान लीजिए कैल्शियम के क्या क्या हैं, कि हमें किन चीज़ों से कैल्शियम मिलता है, बॉडी में पहुंचता है। सबसे पहला है दूध, दही, छाछ, बटर में भी अच्छी खासी मात्रा में, ये क्योंकि दूध के प्रोडक्ट होते हैं, इनमें अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम होता है। पनीर, लेकिन आपको पता है कि इसी कैल्शियम की कमी से इतनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। अगर हमने बच्चे को शुरुआती तौर से कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में नहीं दिया तो बच्चे के लिए वो ताउम्र बीमारी एक कह सकते हैं, एक उसके लिए जख्म बन जाएगी। सबसे पहला तो आप जानते ही हैं कि हड्डियों से रिलेटेड उसकी डेवलपमेंट में ही नहीं होगी अच्छी खासी। जैसे बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए वो बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होगी, हड्डियां उसकी कमज़ोर रह जाएंगी। जैसे अक्सर देखा होगा कि बच्चे चाहे सोफे से ही गिर जाएं, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि मम्मी बहुत तेज़ हो गई, दर्द हो गया, प्लास्टर चढ़ जाता है, तो उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। क्योंकि बच्चों के अंदर, मैं आपको बताऊं, स्पेशली बच्चों के अंदर ना चीज़ें बहुत जल्दी ना वो करती, रिजॉइन करती हैं, बहुत जल्दी डेवलप करती हैं। अगर उनकी हड्डियों में हल्की सी चोट भी लग जाए ना, तो बड़ों के मुकाबले, एडल्ट के मुकाबले बच्चों की चोट जल्दी हील होगी, क्योंकि बच्चों की डेवलपिंग स्टेज है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हड्डियां कमज़ोर होंगी। साथ ही कैल्शियम की कमी से बच्चों के नाखून, जी हाँ, नाखून भी कमज़ोर हो सकते हैं। नाखून जैसे ही बच्चों के थोड़े से बड़े होंगे अपने आप टूट जाएंगे, या बच्चों के नाखूनों की ग्रोथ ही नहीं होगी। कई बच्चों के देखा होगा आपने, छोटे छोटे से नाखून होंगे, पूरी जो टिप पे, फिंगर के टिप पे होता है उस पे नहीं, बिल्कुल छोटे से नाखून होंगे। एक ये भी बीमारी है। तीसरी चीज़ है कि बच्चों की अगर अंदर कैल्शियम की कमी रह जाए तो दांत, आपने देखे होंगे बच्चों के दांत किसी के आते ही नहीं है। दूध के दांत टूट जाए तो आएंगे ही नहीं, बहुत टाइम लेके आएंगे, या कहीं पर अगर दांत टूट गया है तो आएंगे ही नहीं। तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। साथ ही दांत के रंग में बहुत फ़र्क होता है, एक बहुत ज़्यादा वाइट होगा, एक पेल होगा, तो ये कैल्शियम की कमी होगी। कीड़े लगे हुए दांतों को अगर आप निकाल दो तो दोबारा उस जगह पे दांत आने में काफ़ी टाइम होता है, और यह आते ही नहीं हैं। तो यही एक कारण है कि कैल्शियम की कमी है और बहुत जल्दी दांत टूटते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर बच्चे के अंदर ये सब आपको दिख रहा है तो यानी बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी है। साथ ही आपको बताएं, बच्चे अक्सर शिकायत करते होंगे कि मम्मी हाथों में ना झंझनाहट हो रही है, सुन्न हो रहा है, तो ये भी एक कैल्शियम की कमी होती है। उनकी हड्डियों में बार बार क्रैम्प आते हैं, खेलते दौड़ते बार बार उनकी पैरों में, हाथों में क्रैम्प पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब जो बीमारियां हैं कैल्शियम की कमी से होती हैं। तो अभी से बच्चों को कैल्शियम पर बच्चों के ध्यान दीजिए, लेकिन एक्सेस ऑफ कैल्शियम भी देना बच्चों को नुकसानदायक है। इसीलिए आपको कैल्शियम की मात्रा अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछनी चाहिए, अपने बच्चे के एज ग्रुप वाइज। आपको मैंने सोर्सेज भी बताए, आपको मैंने ये भी बताया कि कैल्शियम ना होने से क्या क्या बीमारियां होंगी, और कैल्शियम को ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है। अपने बच्चे के एज के अकॉर्डिंग कैल्शियम बच्चे को दिया जाना है। और सप्लीमेंट के भरोसे मत रहिए। सप्लीमेंट आजकल मार्केट में बहुत हैं, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, इसलिए नेचुरल सोर्स पे डिपेंड कीजिए। नेचुरल सोर्स ही बच्चे को अगर आप देंगे तो बच्चे की डेवलपमेंट भी सही होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई एपिसोड हम आपके लिए लाने वाले हैं। आपको एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना होगा।